everyone, welcome back to Exemplar CH. फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का यह तीसरा वीडियो है। इस सप्ताह में अब हम लोग टीजीटी के तहत जॉन गाल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करेंगे और पीजीटी के तहत कमला दास के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करेंगे। बाकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बाकी वीडियो नेक्स्ट वीक में। आइए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी, तो कह रहा है कि वाज रिटेन फॉर चासर बाय ड्राइडन। ये एक पोयम की लाइन है या कोट्स कह सकते हैं। हियर इज गॉड्स प्लेंटी ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। किसके अप्रिसिएशन में? तो जोफ्रे चासर के अप्रिसिएशन में। और आपको पता था कैंटरबरी टेल्स को प्रशंसा करते हुए चासर के बारे में उन्होंने लिखा है कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ड्राइडन की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी पोएट हैं, एसेस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। नाहम टेट गिव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर आया था 1605 में। और कह रहा है कि नाहम टेट ने इसका हैप्पी एंडिंग मतलब रिक्रिएट करके हैप्पी एंडिंग दिया है। और यह बात बता दें आपको, किंग लियर जो है 5 एक्ट्स प्ले है और स्पेशली किंग लियर के 4 ट्रेजेडी में से इम्पॉर्टेंट है। ये भी देखिएगा, ट्रेजेडी है। थिएटर्स वेयर रीओपनड इन 1660 आफ्टर कॉमनवेल्थ पीरियड। तो बंद कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, 1642 में। करीबन 18 साल बंद रहा। क्यों बंद रहा? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, 1642 में ब्रोक आउट सिविल वार इन इंग्लैंड, यानी 1642 में सिविल वार छिड़ गया था इंग्लैंड में। किसके विरुद्ध में? तो चार्ल्स प्रथम और ओलिवर क्रॉमवेल के बीच में। उसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए, यानी पब्लिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए थिएटर्स को बंद किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द मिडॉल इज अ सटायर ऑफ ड्राइडन ऑन सेफ्सबरी। तो कह रहा है सेफ्सबरी पर ड्राइडन का क्या है? एक सटायर है, मिडॉल एक वर्क है। नेक्स्ट है ड्राइडन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो सही है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है? ड्राइडन है। और किसने बोला है? डॉक्टर जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है। 18th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज रीजन। ये भी ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी जो है द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा गया है। किसके द्वारा? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज अ मैन सेड बाय पोप अलेक्जेंडर पोप। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा यह बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्नोल्ड डिफाइन पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अगर पोएट्री की परिभाषा की हम बात करते हैं तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बोला है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। A woman cannot commit a sin is conclusion of text of हार्डी। हार्डी के जितने भी नावल हैं उसमें कह रहा है कि कोई भी ऐसी औरत है जो पाप नहीं कर सकती अपने जीवन में। और स्पेशली यह सिद्ध किया है हार्डी के नावल्स ने। जितने भी नावल्स हैं उसमें ऐसा कंक्लूजन में दिखाया गया है। डेविड कॉपरफील्ड की बात करते हैं। एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है बाय चार्ल्स डिकेंस और आया था फ्रेंड्स 1850 में पब्लिश हुआ था और लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल। डिकेंस क्रिएटेड फ्लैट कैरेक्टर। डिकेंस क्रिएटेड फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसमें ना इमोशंस में परिवर्तन होते हैं ना उसके कैरेक्टर में कोई परिवर्तन होता है, यानी किसी प्रकार जो परिवर्तन ना हो ऐसे कैरेक्टर को फ्लैट कैरेक्टर बोला जाता है, शुरू से अंत तक लेकर के। डिकेंस टेल्स ऑफ 2 सिटीज़ की बात कर रहा है तो 2 सिटीज़ में लंदन और पेरिस आएंगे, लंदन एंड पेरिस बाय चार्ल्स डिकेंस। गॉड इज इन हिज हेवन, गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विथ द वर्ड। ये 2 लाइन हैं, आर लाइन्स फ्रॉम पीपा पासेस ऑफ ब्राउनिंग। ये ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर रहा है और उसका वर्क है पीपा पासेस, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। राइडर्स टू द सी इज अ फेमस प्ले ऑफ जॉन सिंचे। J.M. सिंचे हैं। राइडर्स टू द सी अ फेमस प्ले J.M. सिंचे। किसके द्वारा? J.M. सिंचे के द्वारा है राइडर्स टू द सी। ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट इज लाइन बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की बात बताना फ्रेंड्स, यह एक पोयम की लाइन है और लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। नेक्स्ट, T.S. इलियट डेडिकेटेड द वेस्ट लैंड। कितना इंपॉर्टेंट वर्क है, 1922 याद करिएगा। लॉयल्टीज फारसाइड सागा बाय जॉन गाल्सवर्दी 1922 में ही पब्लिश हुआ था। तो द वेस्ट लैंड की बात कर रहा है बाय T.S. इलियट टू इजरा पाउंड, डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड, यानी इजरा पाउंड को डेडिकेट किया है द वेस्ट लैंड। किसने? T.S. इलियट ने।
द वेस्ट लैंड हैज़ 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। पांचों के नाम हम बता दे रहे हैं फ्रेंड्स फटाफट अंदाज में। पहला है कि बरियल ऑफ डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाई वाटर, और अंतिम में व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, व्हाट द थंडर सेड। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, शांति 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 आर एंडिंग लाइन ऑफ द वेस्ट लैंड। और यह भाग किसका है? व्हाट द थंडर सेड में दा करके आता है शब्द और उसका अर्थ बताया जाता है। और इसी पार्ट्स का जो अंतिम लाइन है, शांति 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 द वेस्ट लैंड बाई टी.एस. एलियट। रिलीजन ऑफ ब्लड इज अ फ्रेज ट्रीटेड रिलेटेड टू डी.एच. लॉरेंस। तो रिलीजन ऑफ ब्लड जो है फ्रेंड्स डी.एच. लॉरेंस के द्वारा उत्पन्न किया गया एक फ्रेज है। सन्स एंड लवर्स की बात करते हैं। सन्स एंड लवर्स आया था फ्रेंड्स 1913 में। एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है डी.एच. लॉरेंस का। मैन एंड सुपरमैन एक प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, और मैन एंड सुपरमैन आया था फ्रेंड्स 1903 में। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन क्या आया था? 1903 में आया था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले है। चॉकलेट क्रीम हीरो, सर्जस सरनॉफ, बलंसली वाली कहानी, ध्यान रखिएगा, लूका जिसमें रहती है। चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर्स इन आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शाह। तो ध्यान रखिएगा, आर्म्स एंड द मैन जो आया था फ्रेंड्स, यह भी एक प्ले है जी.बी. शाह का, 1894 में देखने को मिलता है। मिसेस वारेन्स प्रोफेशन, ध्यान रखिएगा, इज अ प्ले बेस्ड ऑन प्रोस्टिट्यूशन बाय जी.बी. शाह। यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा एक नाटक है, किस पर? वेश्यावृत्ति पर, प्रोस्टिट्यूशन पर बेस्ड है, मिसेस वारेन्स प्रोफेसर। ही गॉट द नोबेल प्राइज 1925, और 1925 में इन्होंने बोले तो जी.बी. शाह ने 1925 में नोबेल प्राइज पाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ कॉनरैड आर सेट इन सी। अब कॉनरैड कौन है? तो मैंने बताया था जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ाते वक्त, ये बहुत ही फास्ट फ्रेंड रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी के। तो कह रहे इनके जितने भी नॉवेल्स ना फ्रेंड्स किस पर सेट है? तो समुद्र पर सेट है। इनका जो सेटिंग है ऑन सी या इन सी। हु इन्वेंटेड स्प्रिंग रिदम? तो हॉपकिंस हैं। स्प्रिंग रिदम जो है एक टर्म है जो इन्वेंट किया गया है हॉपकिंस के द्वारा। जैसे डिस्ट्रक्शन करके है ना, डिसकॉन्ट्रैक्शन है, डेरिडा के द्वारा किया गया, ठीक उसी तरीके से। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस फर्स्ट यूज बाय विलियम जेम्स। देखिएगा कभी कभी ऑप्शन में जेम्स जॉयस दे देता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाया जाता है। तो जेम्स जॉयस की बात नहीं कर रहा है, विलियम जेम्स हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का पहली बार यूज किए थे, प्रयोग किए थे। टी.एस. एलियट की बात करते हैं, कॉल्ड हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेलर। तो आर्टिस्टिक फेलर की बात करते हैं तो वो हैमलेट को माना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। लेकिन अगर आर्टिस्टिक सक्सेस की बात करते हैं तो एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा की ओर जाएंगे फ्रेंड्स। कहीं कहीं मैकबेथ भी आता है, ध्यान रखिएगा, सक्सेस में कहीं कहीं मैकबेथ आता है, कहीं कहीं एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। एलियट वॉज रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। अब एलियट को बोला गया कि एक रॉयलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स हैं, क्लासिसिस्ट हैं इन लिटरेचर, यानी रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। यानी धर्म में एंग्लो कैथोलिक हैं, भाषा में, लिटरेचर में, साहित्य में क्लासिसिस्ट हैं, और राजनीति में रॉयलिस्ट हैं। एलियट के बारे में बोला गया है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज बुक ऑफ विलियम एम्सन। कह रहा है कि 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी की बात करा इज अ बुक ऑफ विलियम एम्सन। ब्लम्सबरी ग्रुप की बात करते हैं, फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा ये ब्लम्सबरी ग्रुप का फाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल्स 1984। ध्यान रखिएगा 1984 उनका एक नॉवेल है, और प्रोफेटिक नॉवेल है। प्रोफेटिक नॉवेल मतलब प्रोफेट मतलब समझ रहे हैं ना, भविष्यवाणी टाइप का। हमार्सिया की बात कर रहा है। हमार्सिया जो है एक ट्रैगिक फ्ला है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। हमार्सिया क्या है? एक ट्रैगिक फ्ला है। ओटाइवा रायमन की बात कर लेते हैं। 8 लाइन स्ट्रेंजा होता है इन एम्बिक पेंटामीटर में। ओटाइवा रायमन का क्या है? 8 लाइन स्ट्रेंजा होता है एम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट स्पेंसरियन स्ट्रेंजा की बात करते हैं, कॉन्सिस्ट 9 लाइन्स। स्पेंसरियन स्ट्रेंजा में कितने लाइन? 9 लाइन्स। 9 लाइन्स विथ 2 क्वार्टरेंस। 2 क्वार्टरेंस होते हैं इन एम्बिक पेंटामीटर, और 1 लाइन जो होता है एलेक्सांड्राइन होता है, जिसमें 12 सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल? 12 सिलेबल। ध्यान रखिएगा, 9 लाइन का स्पेंसरियन स्ट्रेंजा होता है, 2 क्वार्टरेन होते हैं, 1 एलेक्सांड्राइन होता है। मेटाफर की बात करते हैं,
यानी इन मेटाफर वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विदाउट यूजिंग एसो लाइक, यानी एसो लाइक के बगैर जो कंपेरिजन करते हैं दैट इज कॉल्ड मेटाफर बिटवीन थिंग्स हैविंग एटलीस्ट वन थिंग इज कॉमन, एक चीज़ कॉमन होता है उसी मेटाफर कहते हैं। पन की बात करें कि पन इज प्ले ऑफ वर्ड्स, यानी पन जो है एक अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें ये बताया गया है कि शब्दों का ही खेल होता है, शब्दों में खेल मतलब शब्दों का यूज करके एक खेल होता है। जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने लायक है। अब क्या जीवन जीने लायक है, इट डिपेंड्स ऑन लीवर। तो लीवर, लिविंग और लाइफ एक ही शब्द हैं, लेकिन देखिए शब्दों को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और उसे पन बोलते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट की बात करते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव फ्रेज इज यूज टू गिव ए सेंस ऑफ नाउन, जब किसी संज्ञा का सेंस अर्थ देता है कोई एडजेक्टिव फ्रेज इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट। ही हैड अ स्लीपलेस नाइट, अब देखिए कह रहा है कि ही हैड अ स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट किसकी यहाँ बता रहा है कि नाइट का, लेकिन व्यक्ति होता है स्लीपलेस, यानी बिना सोए हुए रात बिताए वो, तो वो व्यक्ति होगा। तो कह रहा है कि जो स्लीपलेस एडजेक्टिव है ना, ये इस व्यक्ति के लिए होना चाहिए, तो यहाँ नाइट के लिए दिखाया गया है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स के साथ। थैंक यू, सब्सक्राइब करना प्लीज। बाय बाय, टेक केयर।